जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन शुक्रवार है और तिथि माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद बीके पंडा पूर्ववाया जी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण। अभी जो वीडियो रिकॉर्डिंग किए हैं थोड़ी देर पहले, उसमें एक शब्द आया है सेव्य। सेव्य और सेवक का संबंध। तो सेव्य शब्द का अर्थ सबको मालूम होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है मालूम ना हो। सेव्य का अर्थ, शाब्दिक अर्थ ये है जिसकी सेवा की जाती है वही सेव्य है। अगर यदि तुम अपने पिता की सेवा कर रहे हो तो पिता तुम्हारे सेव्य हो गए। माता की यदि सेवा कर रहे हो तो माता सेव्य है। कुत्ते की अगर सेवा कर रहे हो तो कुत्ता सेव्य हो गया। तो अभी जो हम सेव्य की बात कर रहे हैं वो भगवान की बात है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत के नियम के अनुसार सेव्य और सेव्य केवल एक ही है, दूसरा कोई सेव्य नहीं है। ना पिता सेव्य है, ना माता सेव्य है, ना कोई और सेव्य है, बल्कि केवल भगवान श्री कृष्णचंद्र ही एकमात्र सेव्य हैं। वैसे में भ्रम मत करना कि राम जी का क्या है, तो वो राम जो है वही कृष्ण है, तो कृष्ण जो है वही राम भी है। तो इसलिए उसमें कोई संदेह न रखना कभी भी। हमारा कभी जरा भी रत्ती मात्र भी कोई संदेह नहीं है। हम कृष्ण कहते हैं तो राम को भी कहते हैं साथ साथ, ऐसा मान लेना। तो केवल भगवान जो है वही सेव्य है, बाकी सब सेवा बेकार व्यर्थ है। और नियम क्या है? भगवान की सेवा करने से सबकी सेवा हो जाती है। उसमें ऐसा नहीं समझना है कि गुरु पिता माता भाई बहन जो भी संबंध रखे हो, मित्र आदि संसार में, और कुछ लोग कुत्ते बिल्ली भी नाना प्रकार के पशु पक्षी भी पाल रखे हैं, उनकी भी सेवा करते रहते हैं। उनका टट्टी पेशाब सब साफ सुथरा करके, उनको खाना पीना खिला करके, उनके दवा दारू भी करते हैं, मतलब स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तो सब संसार में नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के त्रिगुणमयी है। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के आधार पर मनुष्य अपना अपना व्यवहार में पड़े रहते हैं। मजबूर है, एक प्रकार से मजबूर है। किंतु मनुष्य के लिए मजबूरी थोड़ा सा कम है, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्रता दे दिया है कि भगवान की पूजा करोगे या कुत्ते की पूजा करोगे। ये स्वतंत्रता भगवान उसको अच्छी तरह से दे रखे हैं और उसको पूरी तरह से समझ है। न केवल समझ है बल्कि वो बहुत चालाक और होशियार भी है और समझता है सब कुछ। लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं, मैं तो कुत्ते पालूंगा, कुत्ता सेवा करूंगा। कुत्ता पालना मना है शास्त्र की विधि के अनुसार, लेकिन मानेगा नहीं। तो सेव्य का अर्थ हुआ भगवान। सेव्य और सेवक। सेवक तो जो भी भक्त है वो सेवक है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बालक हो। प्रहलाद बालक थे, सेवा कर रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, क्योंकि माँ के गर्भ में ही उन्होंने नारद जी का उपदेश सुन लिया था। उपदेश जब सुन लिया था तो उनका वो विवेक और बुद्धि जागृत हो गया था कि नहीं, सात्विक बुद्धि में वो पहुंच गए थे। और सात्विक बुद्धि के अनुसार तो केवल एक ही काम होता है कि भगवान के पास रहना, भगवान की पूजा करना, भगवान के श्रृंगार करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को स्नान कराना, भगवान को वस्त्र पहनाना, श्रृंगार कराना, अलंकार धारण कराना। ये सब भक्त का अपने आप होना शुरू हो जाता है। जब उस जिसको उपदेश मिल गया उसको एक तरह से ज्ञान मिल जाता है। शब्द ब्रह्म उपदेश क्या है? उपदेश भी भगवान ही है। भगवान उपदेश बन के आते हैं। उपदेश में शब्द होते हैं, शब्दों का पुंज होता है, शब्दों का इकट्ठा किया, जैसे गुलदस्ता कहते हैं उर्दू में, उसी तरह से गुलदस्ता है वो उपदेश जो है शब्दों का। और शब्द क्या है? शब्द ब्रह्म है। प्रत्येक शब्द जो है ब्रह्म है, मतलब भगवान है स्वयं। तो शब्द ब्रह्म के माध्यम से प्रहलाद का कल्याण हो गया था और वो बचपन में ही भगवान में इतना ज्यादा आसक्त हो गया था
कि उसको नाना प्रकार का अत्याचार देने के बाद भी वो डगमग नहीं हुआ, डगमगाया नहीं, हिला डुला नहीं, वहीं पे स्थिर रहा, ऐसा उनको उसको उपदेश मिल चुका था। तो सेव्य जो है वो केवल भगवान है। और सेवा में फिर कोई ना आरंभ होता है, ना अंत होता है, ना कोई सीमा होता है, ना कोई किसी प्रकार का भेदभाव रहता है, ना कुछ रहता है। सेवा जो है वो सांगोपांग सेवा, वो हर प्रकार से सेवा ही सेवा चलता है। तो वो भक्त कुछ भी करता है तो भगवान की सेवा होता रहता है। भक्त सांस भी लेता है तो उससे भगवान की सेवा हो रही है, क्योंकि सांस सांस में कौन है? कृष्ण है। सांस सांस में श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। ओ मैं तो मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैं तो मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की, प्यारे श्याम नाम की, कृष्ण नाम की, प्यारे श्याम नाम की, मैं तो मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की, प्यारे श्याम नाम की, कृष्ण नाम की, प्यारे श्याम नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। ओ मेरी चूड़ियों में कृष्ण मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण मेरी चुनरी में कृष्ण, मैंने ज्योति जगाई, मैंने नथनी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नथनी चढ़ाई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की, प्यारे श्याम नाम की, कृष्ण नाम की, प्यारे श्याम नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। तो क्या कृष्ण सब जगह है? सांस सांस में क्या, वो किसी भी चीज, कोई भी चीज देख लो, बिंदिया देख लो, कान देख लो, नथनी देख लो, गाल देख लो, काल देख लो, बाल देख लो, सब 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 जगह कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण। इसको कहते हैं कृष्णमय में, कृष्णमय स्थिति, कृष्णमय, कृष्ण स्वरूप, कृष्णमय स्थितियां हैं जो कि भक्त अनुभव करता है। हम अनुभव करते हैं उसको, हम भगवान बन गए हैं अभी। हाँ, पूरा अनुभव हम करते हैं कि कृष्ण ही कृष्ण, मैं भी कृष्ण। जब सब जगह कृष्ण है तो मैं बोल के जो एक पूरा समग्र शरीर है ये कैसे बच जाएगा, या मैं बोल के जो आत्मा है वो तो कृष्ण है ही। उसमें कहने की बात ही क्या है, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सब कृष्ण है। तो ये गीत जो है अपने आप भगवान निकाल दिए हैं, सुना दिए हैं भक्तों के कल्याण के लिए। ओ मेरे तन मन में, ओ मेरे तन मन में गोकुल वृंदावन, मेरे तन मन में, ओ मेरे तन मन में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में प्यारे मन मोहन, मेरे प्राणों में प्यारे मन मोहन, ओ मेरे होठों में कृष्ण, ओ मेरे होठों में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की। तो जो ऊर्जा भी निकल रहा है वो भी श्री कृष्ण ही है, दूसरा कोई चीज हो ही नहीं सकता है। जो भी चीज संसार में देख सकते हो, जान सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, वो सब मैं हूँ। भगवान भागवत महापुराण में 11 स्कंद में स्पष्ट रूप से कहे भी हैं इस बात। लेकिन अनुभव की बात अलग है। वो कहे हैं, ठीक है, उनकी कृपा है, शिक्षा दिए हैं, और वो शिक्षा के माध्यम से हमारा जगत का कल्याण होता रहता है, हमारा भी कल्याण हुआ है उनकी कृपा से ही।
तो हम, लेकिन हमारा अनुभव क्या, अनुभव में जो आनंद है उसका कोई कैसे जान सकता है, समझ सकता है, नहीं जान। वो मेरे प्रीतम है कृष्णा, वो मेरे प्रीतम है कृष्ण, मेरे सर्वस्व है कृष्ण, मेरे प्रीतम है कृष्ण, मेरे सर्वस्व है कृष्ण। मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला चढ़ाई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की, प्यारे श्याम नाम की, कृष्ण नाम की, मेरे श्याम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, प्यारे श्याम नाम की। उसमें कुछ छूटा है लग रहा है। वो देखो छाए हैं कृष्ण मेरे अंग अंग में, देखो वो देखो छाए हैं कृष्ण मेरे अंग अंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। वो मेरे प्रीतम है कृष्ण, मेरे जीवन है कृष्ण, मेरे प्रीतम है कृष्ण, मेरे सर्वस्व है कृष्ण। वो मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला चढ़ाई रे कृष्ण नाम की। ये अब पूरा हुआ। कृष्ण नाम की, प्यारे श्याम नाम की, कृष्ण नाम की, प्यारे श्याम नाम की, मैंने माला चढ़ाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। आगे भी दो तीन और बनाए हैं, लिखे हैं, नहीं तो यही तक था। तो मेरे गालों में कृष्ण, मेरे बालों में कृष्ण, मेरे गालों में कृष्ण, मेरे बालों में कृष्ण, मैंने चंदन लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने चंदन लगाई रे कृष्ण नाम की। सभी अंगों में चंदन। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, कंठे च मुक्तावलिं, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। सर्वांगे हरिचंदन। तो मैंने चंदन लगाई रे कृष्ण नाम की, तो चंदन भी लगेगा, चंदन भी कृष्ण ही है। तो जहां जहां चंदन लग जाएगा वहां वहां श्री कृष्ण जाके विराजमान हो जाते हैं। रत्न सिंहासन, रतन सिंहासन में बैठ जाते हैं भगवान जहां जहां कृष्ण बिंदु है। ओ मेरे काजल में कृष्ण, मेरे काजल में कृष्ण, मेरे पायल में कृष्ण, मेरे काजल में कृष्ण, मेरे पायल में कृष्ण, मैंने आरती सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने आरती चढ़ाई रे कृष्ण नाम की, कृष्ण नाम की, प्यारे श्याम नाम की, कृष्ण नाम की, प्यारे श्याम नाम की, मैंने आरती चढ़ाई रे कृष्ण नाम की। तो मेरे गालों में कृष्ण, मेरे बालों में कृष्ण, हो गया।
पायल जिसमें गाए हैं ना, मेरे काजल में कृष्ण मेरे पायल में कृष्ण, उसमें आरती नहीं है, उसमें है मैंने घुंघरू नचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने घुंघरू चढ़ाई रे कृष्ण नाम की। इस तरह से हम गाते रहते हैं, मस्त रहते हैं और भगवान खुश होते रहते हैं। भगवान का खुश होना तो हमारे लिए बड़ी बड़ी ही विलक्षण कृपा की बात है। भगवान की कृपा, ऐसी कृपा भगवान सब पर करें, सब ऐसा इस भगवान की तरफ अग्रसर हों, हाथ जोड़ करके नतमस्तक होकर के श्रद्धा भक्ति के भाव के साथ, तो भगवान सब पर कृपा करेंगे। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। तो ये सेव्य और सेवक, हाँ, ये दोनों का अर्थ समझ गए। सेव्य मतलब भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं और दूसरा कोई सेव्य नहीं है। अगर कोई सेव्य मान रखे हो नाना प्रकार के, उसको धीरे धीरे वहां से आसक्ति हटा करके, वो जो भी आसक्ति उसमें निकलेगा, कहीं 5% है, कहीं 10% है, कहीं 15% है, कहीं 50% है, सब निकाल करके सब भगवान की तरफ वो आसक्ति लगा दो। सब जब भगवान की आसक्ति 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा, तो वो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये गारंटी भगवान भगवत गीता में बार बार आश्वासन दे रखे, गारंटी दे रखे। भगवान भी कम थोड़ी ना है, भगवान इसको ऐसे पूरा गारंटी नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा हड़का के रखना चाहिए कलयुगी मनुष्यों के लिए खास करके कि देखो, अगर ठीक से भक्ति करोगे, पूरा 100% नमन करोगे, समर्पण करोगे, तब तुमको भक्ति मिलेगा। तब ये ऐसा एक वाक्य कहीं अगर आ गया होता, तब जो है कलयुगी मनुष्य सतर्क होते और उस वाक्य का सब लोग दोहराते रहते कि हाँ भगवान ऐसा भी कहे हैं। लेकिन ऐसा कहे ही नहीं, भगवान इतने दयालु हैं। कलयुगी मनुष्य समझता नहीं है और सब अपने को भक्त डिक्लेयर कर देते हैं अपने तरफ से। भगवान की भक्ति मिली कि नहीं मिली, भगवान दिए कि नहीं दिए, वो प्रश्न कोई समझता नहीं है। तो भगवान को टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं कि भगवान हमें भक्ति करते हैं, भगवान तो तैयार बैठे हैं, भगवान तो भक्ति देंगे ही, कैसे नहीं देंगे। लेकिन नहीं, भक्ति में भगवान थोड़ा सा कड़ाई करते हैं, बड़ा कठोर हैं और बहुत कम लोगों को भक्ति देते हैं। जिसमें उस तरह का समर्पण श्रद्धा जब तक नहीं होगा, कैसे भक्ति मिलेगा। तो समर्पण श्रद्धा करो और भक्ति करो भगवान का, और भगवान की सेवा करो, इससे बड़ा आनंद और कोई नहीं है। दूसरा, तुम किसी भी संबंध में जाओगे, केवल यही एक संबंध है, सेव्य और सेवक का संबंध है, या भक्त और भगवान का संबंध भी कह सकते हो इसको। ये तो भक्ति मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग नहीं है। सेवा करना जो है, श्रृंगार करना भगवान का स्नान कराना, नहलाना धुलाना, ये ज्ञान मार्ग सन्यासी नहीं कर जानते हैं, नहीं समझते हैं, ना उसका आनंद का अनुभव कर पाते हैं। वो तो बस ध्यान में बैठे हुए हैं और दाढ़ी उड़ी सब जटा उटा हो जाता है और बैठे हुए हैं। कभी कभी तो दिमाग लग जाता है शरीर में, ऐसा भी विवरण आया है पुराण में। उई हुंका कहते हैं उड़िया में उसको, उई हुंका उड़िया वाले कोई सुनेंगे तो समझेंगे। तो वो ऐसे ही बन जाते हैं, बैठ के आसन में जंगल में बैठे हुए हैं, खाना पीना का कोई परवाह नहीं और ध्यान में लगे हुए। क्या अंत में क्या होगा? अंत में उनको ये जानकारी हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। जिस ब्रह्म को मैं चारों तरफ ढूंढ रहा हूँ, वही ब्रह्म मेरे अंदर बैठे हुए हैं और मैं वही हूँ। ये शरीर जो है वो मैं नहीं हूँ। शरीर तो नास्ति, संसार नास्ति, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये उनका अंतिम निष्कर्ष में यही पहुंचते हैं। ये प्राप्ति होती है उनको। हमको भगवान की स्वयं की प्राप्ति हो जाती है, समग्र रूप से भगवान की प्राप्ति हमको, भक्त को हो जाता है भक्ति मार्ग में, भक्ति योग में। तो भक्ति योग में ही एक ये सेव्य और सेवक का जो संबंध है, ये बहुत महत्वपूर्ण संबंध है और इसके बिना कोई किसी को भक्ति मिला नहीं, ना मिलेगा, और ना कोई भक्त इसके बिना रह भी सकता है, नहीं कोई नहीं रह सकता है। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, भगवान का श्रृंगार तो करेगा, स्नान तो कराएगा, भोग तो लगाएगा, उनको सुलाएगा, उनको सब सेवा, पंखा जलेगा, सब कुछ, उसका चंदन भी लगाएगा गर्मी में खास करके, और पूरा श्रृंगार होगा, काजल उजल सब, भगवान लाली उली सब, आलता उलता सब, पायल,
अलंकार प्रिय हैं, तो कुछ जितने भी अलंकार लगाओ कम है भगवान। तो सेव्य सेवक का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हमारी अपने अनुभव की बात है। हम सब सेवा भगवान की न केवल किए हैं बल्कि आज भी कर रहे हैं, आज भी वो सेवा चल रहा है ऐसा, और अंतिम सांस तक वो सेवा चलेगा, ऐसा भगवान की कृपा होगी तो होगा। हम तो भगवान की कृपा पर ही पूरी तरह से निर्भर हैं, और दूसरा कोई मनुष्य यहाँ पर नहीं है जो कि कोई सहायता किसी भी प्रकार का कर ले, कि एक गिलास पानी भी कोई और ला करके दे दे भगवान को, ऐसा नहीं है। हम ही 100% सेवा कर रहे हैं, और ये ऐसा सौभाग्य बहुत कम संत महापुरुषों को भी प्राप्त है। उनके तो बहुत सारे चेले होते हैं, वो सब सेवा को वही करते हैं ज्यादातर। यहाँ पे 100% सेवा हमारे हिस्से में है। कभी कभी कोई लड़का मिल जाता है झाड़ू पोछा वगैरह करने के लिए, अब वो एक आया था लड़का था, वो चला गया, तो अब 100% सेवा फिर हमारे ऊपर आ गया। तो ये भगवान की कृपा है, उन्हीं का खेल है, उन्हीं की लीला है। तो इसी तरह से सेव्य सेवक माने सेवक बन करके भगवान का सेवा करना है। और सेवक मतलब खाली कहावत में नहीं, पूरा नौकर बन करके। झाड़ू पोछा भी लगाना पड़ेगा, टट्टी पट्टी पड़ा रहता है बाहर गेट के बाहर, वो सब साफ करना पड़ेगा, पानी से धोना पड़ेगा, चाहे जिस प्रकार की गंदगी आए सब इकट्ठा करके उसका फिर डिस्पोजल करना है, एक जगह फेंकना है किसी सही जगह पे उसको, जिससे कि वो सफाई हो जाए। तो ये सब पूरा सेवा, फिर खाना बनाना, फिर बर्तन धोना, बर्तन मांजना, ये सब साबुन उबुन से कपड़ा धोना, सब तरह के जितना भी कल्पना सेवा कर सकते हो तुम तुम्हारी माताएं बहनें जो घरों में करते हैं सेवा, वो तुम लोगों को तो आधा से ज्यादा मालूम भी नहीं क्या क्या सेवा विचारों को करना पड़ता है। कहीं कपड़ा जैसे फट गया थोड़ा सा कोना कहीं, तो उसको रफू करना पड़ता है बैठ के ध्यान से। भगवान का कपड़ा कहीं कहीं किसी जगह कील उल में लग जाता है, बाहर बगीचे में जाते हैं तो वो लग जाता है, कभी कोई फट जाता है तो उसको फिर रफू करना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत काम निकल आते हैं, इतने काम निकल आते हैं कि हमारे पास समय नहीं मिलता है। नहीं तो हर रोज हम वीडियो रिकॉर्डिंग ना सुनाएंगे भगवान के साथ बैठ करके, भगवान विराजमान हो जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है। भगवान की जब कृपा होती है तब जाके हम बैठते हैं, और अभी भी समय अधिक हो रहा है, अभी भगवान की सेवा जरूरी सेवा है। शाम को 6:30-7 बज रहा है, 6:26 हुआ है, तो अभी जाना है जल्दी से। तो ये भगवान बैठा दिए तो बैठे हैं, तो हमारे पास समय की बहुत कमी, तो इसलिए हम ज़्यादा बोल भी नहीं पाते हैं। और ठीक है, जितना है उतना ही ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, भगवान जानते हैं ये बात। तो इसलिए सब सम्यक सम्यक भगवान की कृपा के ऊपर लोग इसको जीवन में अपने उतारें तो सही, किसी ना किसी को कोई ना कोई लाभ हो तब ठीक है, लाभ ना भी हो तो भी ठीक है, भगवान की सेवा तो हो जा रही है, वही संतोष है। स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए कहते हैं कि अपना मतलब भगवान की सेवा, हमारा अपना और कोई नहीं, अपना हमारा केवल भगवान है बस। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।